Hey guys, this is नीरज and you're watching Qtricks 2.0। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की इस क्लास में आपका स्वागत है। श्रृंखला सीरीज का ये थर्ड आज क्लास होगा और हमारा डे 9 होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के बाद ये क्लास अब रेगुलर आपकी चलेगी। मैं हालांकि रोज ऐसा कह रहा हूँ बट ट्रस्ट मी, अब से इस हफ्ते से ये क्लास रेगुलर चलेगी। अभी मैंने रीजनिंग शुरू करा दी है और साथ ही बहुत जल्द हिंदी और जो बाकी आपकी चीज़ें हैं वो भी शुरू कराने वाले हैं। कमेंट में कई सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिस सीरीज कब आएगी, तो प्रैक्टिस सीरीज हम बना रहे हैं। बहुत ही जल्द हम प्रैक्टिस सीरीज के नतीजे पे पहुंचेंगे और प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ आपके लिए हम मॉक टेस्ट भी बनाएंगे। उसके लिए अलग से बुक आएगी और उसमें आपको ओमार शीट के साथ हम आपके घर पे कुरियर करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा मिल सके। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन हमें लेना ही है। श्रृंखला की पहले 2 क्लासेस मैं करवा चुका हूं। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस को शेयर ज़रूर करें और लाइव रात को 9 बजे ज़रूर आएँ, जिसमें जीके जीएस की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सीरीज है उसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो श्रृंखला की जो 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं उसमें कई सारे मैंने डिस्कस किए थे पैटर्न। अभी भी आज भी मैं लगभग 10 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें भी आपको कई सारे पैटर्न में डिस्कस कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये पैटर्न्स को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। अगर पैटर्न आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो जो है आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पैटर्न जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और सारे ही क्वेश्चंस में लगभग लगभग अलग अलग डिफरेंट पैटर्न है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से करना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले है आपका 22, 31, 49, 76 और 112। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो पहले से देख रहे हैं उनको पता है। तो 22 है, 31 है, 49 है, 76 है, 112 है। हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं। मतलब ये तो तय है कि मल्टीप्लिकेटिव की सीरीज तो नहीं है ये, ठीक है ना। तो जब हम 22 से 31 की तरफ चलते हैं तो हमको प्लस का 9 ऐड करना पड़ता है। 31 से 49 की तरफ चलते हैं तो 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1 ऐड करना पड़ता है। सिमिलरली जब हम 76 में से 49 को माइनस करते हैं तो 9 और 7 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 5 6 यानी 27 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं तो 76 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 6 और 6 12 हो जाएगा, और 10 बचेगा तो 10 में से 7 गया 3। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 9 18 27 36 यानी कि 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौको 36, 9 4 36, 9 5 होता है आपका प्लस का 45 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो नंबर हमारा मिलेगा वो मिलेगा 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 1 157 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, होपफुली आप लोगों का सही भी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13, 24, 46, 90, 178। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है, मतलब यहां से बहुत वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जो वेरिएशन नजर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो केवल एक पे तो हम नहीं कह सकते कि मल्टीप्लिकेटिव सीरीज है। तो सबसे पहला काम यही होने वाला है कि हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 13 से 24 के बीच जब हम चलते हैं तो कितने का डिफरेंस है। 13 माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1, और 2 में से 1 गया यहाँ पे भी प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम 46 में से 24 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, फिर 4 में से 2 22। पैटर्न मुझे लगता है कि हमको मिल गया है। फिर 46 है तो यहाँ पे 10 से 6 माइनस करेंगे आएगा 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 44। फिर हम माइनस करेंगे 90, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे भी आ जाएगा 8। तो साफ साफ पैटर्न दिख रहा है। 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो 88 2 जा हो जाएगा आपका कितना, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 117, यानी कि आपको 178 में 176 जोड़ना पड़ेगा। 8 और 6 14 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3 354। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चंस करने थे। जो पैटर्न्स इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किए गए हैं, अभी डिस्कस हो रहे हैं, इन पैटर्न्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन पैटर्न्स पे बेस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, 9, 45, 261 और 1557। अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई हुआ हो। हमें पता है कि हम 3 से 9 पे कैसे पहुंच सकते हैं, 3 3 9 करके, फिर 9 5 जा 45 करके हम 5 पे पहुंच सकते हैं। तो क्या पता मल्टीप्लाई हो रहा हो, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाता है, फिर 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 आ जाता है। अब 5 की टेबल में क्या यूनिट डिजिट 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है। मतलब जो ये वाला जो हम सोच रहे थे ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता। एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं। जब हम 3 से 9 की तरफ पहुंचेंगे तो हमको प्लस का 6 करना पड़ेगा। फिर जब हम 9 से 45 की तरफ पहुंचेंगे तो हमें प्लस का 36 करना पड़ेगा। फिर जब हम 45 से 261 की तरफ पहुंचेंगे तो हमें 261 में से 45 माइनस कर दीजिए, 6 और 5 11 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 2, यानी हमें 216 ऐड करना पड़ेगा। ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको पैटर्न मिल चुका है। इसमें से अगर हम 216 माइनस करते हैं, 261 माइनस करते हैं, 7 में से 1 चला जाएगा, आपका 6 बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा आपका 9 और 1 मिनट 9 बचेगा, और 14 में से 2 ये आपका बचेगा 1296। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि जो 6 है ये 6 का स्क्वायर है, 6 की पावर 1 है, 36 6 का स्क्वायर है, 216 6 का क्यूब है, 1296 6 की पावर 4 है। यानी जो अगला डिफरेंस होगा वो 6 टू द पावर 5 होगा, और 6 टू द पावर 5 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1296 में फिर से 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 और 3 आपका हो जाएगा 57 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 12 और 5 हो जाएगा 17 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, यानी हो जाएगा 777 कितना हो जाएगा? 777 हो जाएगा। यानी हमें 1557 को 777 में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किस में ऐड करना पड़ेगा? 777 में। तो ये हो जाएगा आपका 1557 प्लस 7776, तो ये हो जाएगा 6 और 7 13 कैरी 1, 7 5 12 और 1 13 कैरी 1, 7 5 12 और 1 13 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, 9333 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 512 508 500 496 क्वेश्चन मार्क और 484। ठीक हो गया। अब ये तो बहुत इजी सीरीज है, हमको दिख रहा है कि डाउन हो रही है और बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है। तो जब हम 12 से 4 की तरफ पहुंचे तो हमने माइनस का 4 किया, यहाँ पे हमने माइनस का 8 किया, यहाँ पे हमने फिर से माइनस का 4 किया, तो डेफिनेटली हम फिर से माइनस का 8 करेंगे, और यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए -4 होना चाहिए। अगर हम 496 में से माइनस का 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 488, और 488 में से 4 को माइनस करेंगे तो 484 ही आएगा, यानी आंसर चला जाएगा 488, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 383, राइट। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 377, 369 और 353, राइट। अब वही सेम चीज है, दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है सीरीज। तो 83 से 81 में कैसे पहुंचते हैं? जब माइनस का 2 करते हैं। 81 से 77 में कैसे पहुंचते हैं? 3 और 1 4, जब माइनस का 4 करेंगे। 69 से 77 में कैसे पहुंचेंगे? 7 और 1 8 माइनस करेंगे। 53 से 69 में कैसे पहुंचेंगे? तो 53 से 63 10 हो गया, और आपका 3 और हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 53 से 63 आपका 10 हो गया, 10 और 3 13, और एक हो जाएगा आपका कितना? 16, 14 15 16, है ना। माइनस का 16 करेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी अगला जो नंबर होगा उसमें आपको 32 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है। तो 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 321, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका 33। आप वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करा करिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में करा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका टाइम कंज्यूम कम करना है और आपको क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं। जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे बहुत जल्द, तब जो है रेगुलरली एकदम आराम आराम से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलेगा। ठीक, फिर से क्वेश्चन वही है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम डिफरेंस ही निकालेंगे। सबसे पहले 33 से जब हम 80 तक पहुँचते हैं तो हमको ऐड करना होता है प्लस का 47। ठीक हो गया। फिर 80 से 108 तक पहुंचेंगे तो हमको ऐड करना पड़ेगा प्लस का 28। अब x का तो कुछ कर नहीं सकते, एक बार ये वाला देख लेते हैं। तो 183 से आपको 230 तक पहुंचना है, तो आपको फिर से 47 ही ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 7 3 10 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2।
और यहां से अगर आप देखोगे तो आपको 28 ऐड करना पड़ेगा, यानी हमको मिल चुका है 28 के बाद फिर से 47 होगा, फिर 47 के बाद 28 होगा, तो ये हो जाएगा 108 प्लस 47, 8 7 15, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 1, यानी 155 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा 155। ठीक है, ठीक है, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 233, 237, 245। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ गए हैं, कोई इशू नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए। 273 तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो मतलब डिफरेंस वाली सीरीज है। इसमें ऐड करेंगे कितना, 4 और 3 7, यानी प्लस का 4, फिर 37 से 45 पे कैसे पहुंचेंगे हम लोग, प्लस का 8, फिर 45 से 57 पे कैसे पहुंचेंगे, 45 55 10 हो गया, और फिर हम पहुंचेंगे यहाँ पे 12 पे, और फिर 57 से 73 पे कैसे पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे हम लोग 7 है ना, 7 है तो 7 और 6 13, यानी कि 16। ठीक है ना, 7 और 6 13, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चक्को 16, यानी अगला होगा 4 5 20। तो 273 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 293। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आसान है आज के, आप लोग खुद भी करने में इसको सक्षम होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, 28, 38, 53 और 73। चलिए 23 से 28 अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5 ऐड कर देंगे, राइट। 28 से 38 प्लस का 10 हो जाएगा, 38 से 53, अब ये देखो ये 38 से 53 हम पहुंच गए, राइट। तो पहले 38 से 48 पहुंचो, 10 हो जाएगा, फिर 48 से 3 कितना होगा, 3 और 2 5, यानी प्लस का 15 हो जाएगा, फिर प्लस का 20 हो गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो नंबर होगा प्लस का 25 होगा। 5 और 3 8, 7 और 2 9, 98 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 242, 246, 255, क्वेश्चन मार्क और 296। सारे ही क्वेश्चन आज डिफरेंस के हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज नहीं है, तो आप लोगों ने भी इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो 242 से 246 की तरह जब हम चलेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, फिर 246 से 255 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 प्लस का सॉरी 2 प्लस का 14 हो जाएगा बेसिकली, नहीं 14 क्यों होगा, 246 से 50 4 हो गया, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। तो अब जब 4 के बाद 9 आएगा ना, तो ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं स्क्वायर लग रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लगा के देख लो, फिर 5 का स्क्वायर लगा के भी देख लीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐड करके देख लेते हैं, तो भैया 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, तो 6 और 5 11, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 271 हो गया। 271 में 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए 25, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 296 वेरीफाई हो गया, यानी 271 ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं करना मुझे ज्यादा आपका। 28, 32, 40, पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। आसान क्वेश्चन है, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 28, 29, 30, 31, 32, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 अगला नंबर होगा, तो 16 हो जाएगा, तो 56 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके हजारों तो नहीं, मतलब इस जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के 300-400 क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए आएगी उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। कोई बुक अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो कम से कम 500-600 की वो किताब होगी, है ना, और एक बुक में सिर्फ 10 20 25 क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक के। तो अगर आपको हम प्रैक्टिस सीरीज में कम से कम 4 से 5 हज़ार की किताबों का कंटेंट देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 239, 274, 309, 534, और फिर उसके बाद है 399, और फिर है आपका 550, 454। अभी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज भी हो रहा है, तो हो सकता है मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, हो सकता है आपका ऑल्टरनेट का सीरीज हो, क्योंकि एडिशन का है ये तो पता है, ऑल्टरनेट हो मतलब 1 से 3 पे जंप कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। कल फिर सीरीज की एक और क्लास आएगी, उसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और बहुत जल्द क्लास को लाइव लेके आएंगे।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास गाइज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।